नमस्कार बच्चों। आज मैं लीला रौथान आज आपके सामने एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको जो कवि हैं उनके विषय में कुछ बता देती हूँ। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे क्या बन गए थे? एक टीचर बन गए थे, शिक्षक। और बाद में उन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर यानी कि टीचिंग छोड़ करके प्रभा पत्रिका का संपादन किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अब माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। और बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि स्वतंत्रता आंदोलन में वे पहले व्यक्ति थे जो है जेल गए थे। अर्थात वो पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल गए थे। चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब यहाँ पे जो कविता हमारे पास दे रखी है उस पाठ का मैं परिचय करवा देती हूँ आप लोगों से। तो जो ब्रितानी उपनिवेशवाद था यानी कि अंग्रेजों का जो शासन था के शोषण तंत्र का बारीकी विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। अर्थात इस कविता में जो अंग्रेजों के जो काले कारनामे हैं उसके विषय में लिखा गया था और लोगों के द्वारा ये बहुत पसंद भी की गई। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का जो है मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जो है जेल में अकेले हैं और उदास है। कोयल से हुए अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में वो चिल्ला पड़ती है। तो आगे जो है इस पाठ के संबंध में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है या इस पाठ से संबंधित या कवि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो जैसे कि प्रस्तुत कविता अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर किए जा रहे अत्याचारों और यातनाओं का दुखद चित्र प्रस्तुत करती है। दूसरा, जेल में कैद कवि एक राजनीतिक कैदी है, परंतु अंग्रेज सरकार ने उसे सामाजिक अपराधियों के साथ रखा है। सामाजिक अपराधी मतलब जो चोरी, डकैती, खून इस तरह के अपराध करते हैं, तो उन्हीं के साथ उन्हें भी रखा गया है। ब्रितानी राज को जड़ से उखाड़ फेंकने को प्रतिबद्ध आज़ादी के दीवानों से अंग्रेज सरकार डरी हुई है। उनकी नज़र में आज़ादी की लड़ाई लड़ना एक गंभीर अपराध है। किसकी? अंग्रेजों की। अंग्रेज जेल में बंद स्वतंत्रता संग्राम के कैदियों पर जुल्म करते हैं, उनको तरह तरह की यातनाएं देते हैं ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो प्रयास करना छोड़ दे, उनका मनोबल टूट जाए और वे गुलाम बनकर ही रहे। एक कवि अपनी रचनाओं से आम जन में चेतना जगा सकता है, उन्हें नया उत्साह दे सकता है। कोयल से कवि के संवाद के द्वारा इस कविता में कैदी के मनोभावों को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है।
आधी रात को कोयल की आवाज़ सुनकर कवि अपनी मनोदशा के अनुरूप उसकी इस पुकार के कई अर्थ निकालता है। वह कई संभावनाएं व्यक्त करता है। कभी उसे उसकी आवाज़ में दर्द सुनाई देता है तो कभी विद्रोह के स्वर। कभी उसे कोयल से ईर्ष्या होती है तो कभी उसकी पुकार को अपनी कृति की प्रेरणा मानने लगते हैं, जिससे आम जन में गांधी के सपने को पूरा करने का नया उत्साह भरा जा सके। और गांधी जी का सपना था स्वतंत्र भारत, तो वो अपनी रचना के द्वारा लोगों में जो है उत्साह भरने की कोशिश कर रहे थे ताकि भारत को आज़ादी दिलाई जा सके। ये देखिए बच्चों, उस समय जो था, जो राजनीतिक क्रांतिकारी होते थे, देश के लिए लड़ने वाले होते थे, उनको जो है बेड़ियों में और जो है हथकड़ियों में बांधा जाता था, उनके साथ जो है बुरा सलूक किया जाता था। यहाँ पे ये देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा आहूत सन 1920 के असहयोग आंदोलन में महाकौशल अंचल से पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल जी ही है। सन 1930 में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी उन्हें गिरफ्तारी देने का प्रथम सम्मान मिला था। अब बच्चों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो है इस पाठ का भावार्थ अगली वीडियो में बना करके भेजूंगी। तो आप जो है इस पाठ के कवि का जीवन परिचय कीजिए, शब्दार्थ कीजिए। शब्दार्थ में आपको कुछ देर में भेज दूंगी और इसके दूसरे भाग में आपको कैदी और कोकिला पाठ का भावार्थ और शिल्प सौंदर्य समझाऊंगी। आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।